ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आगा अली। और आगा हमारा सेगमेंट है, इसका नाम हमने रखा है कैथारसिस। ओके। कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? पर हाँ, इंसान है, आप गलत फैसले हो जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत लोगों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत कामों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आई डिड ए फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि, पर पता है क्या है सर, जब भी आप कोई फ़ैसला लेते हैं, या चाहे वो कोई रिश्ता निभाने का हो या बिज़नेस करने का हो, जिस वक्त आप वो फैसला ले रहे होते हैं वो आपको उस वक्त सही ही लगता है। हाँ, बड़ी खुलूस से, दयानतदारी से, आपको अच्छी फीलिंग ही आ रही होती है। तो आई थिंक वो अच्छी फीलिंग की तलाश में हम जिंदगी के सारे फैसले करते हैं। फिर कभी कभी लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार ये फैसला शायद मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ हैप्पीनेस कर लिया, बट वक्त के साथ साथ आप अलग सोचने लगते हैं। मैं आज शायद उन आपको चीज़ों, लगता है आप इम्पल्सिव है? नहीं सर, मैं अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ फैसला करते हैं, एनालिसिस करने में, खुद को टटोलने में। पर देन अगेन आप है इन दी एंड इंसान, आप कितना ही प्रिकॉशन ले लें आप, इफ समथिंग हैज टू गो डाउन द हिल इट विल। जब किसी भी मामले में जब ये लगे कि ये फैसला बहुत खुलूस से किया, नेक नियति से किया, किसी भी वजह से, मैं ये तफसील में नहीं जा रहा कि वजह क्या है, वजह आप हैं, आपका कोई कारोबारी पार्टनर है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, वजह छोड़ दीजिए, फैसला लिया मगर फैसला गलत साबित हुआ, कितनी तोड़ फोड़ होती है अंदर? सर अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टेड थे। जितना इन्वेस्टेड आप होंगे उतनी तोड़ फोड़ होगी। अंदर कितनी तोड़ फोड़ हुई किसी ऐसे फैसले से? सर बहुत 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 जालिम वाली भी हुई। कितना अरसा लगता है आपको किसी गम से, किसी दुख से, किसी जुदाई से बाहर आने में? सर कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है, बट इट ऑब्वियसली टेक्स टाइम। आई थिंक आपको उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जब आप दोबारा कभी इस सिलसिले में अगर कहीं दोबारा जोड़ना चाहेंगे ख़ुद को, या सिमिलर कोई फ़ैसला दोबारा लेना चाहेंगे, तभी आई एम श्योर पिछला तजुर्बा जो है वो याद आएगा। सबसे हैप्पीएस्ट यानी कि जैसे कहते हैं मोमेंट आपकी ज़िंदगी का अब तक का? सर एक बहुत छोटा सा मोमेंट था, मैं कभी भूलूंगा नहीं वो, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल के दौर से गुजर के 2-3 साल कराची में ट्राई करके फाइनली जब रुखसार और शहर आरा जब भी पॉपुलर हुए, तो मैं शहर आरा की शूट का एक स्पेल ख़त्म करा के मैं लाहौर वापस आ रहा था। फिरदौस मार्केट का जो सिग्नल है हुसैन चौक से, उस रोड पे था मैं, एंड कोई होटल है उसके बिल्कुल सामने। तो एक गाड़ी में 5-6 लड़कियां थी, एंड और उनके साथ साथ उनके कज़न्स दूसरी गाड़ी में थे। दे सॉ मी, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और तो मैं, क्योंकि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था ऐसा, और अभी पॉपुलैरिटी शायद शुरू हुई ही थी, तो मुझे लगा मेरी ड्यूटी है दैट आई शुड गेट अ पिक्चर। तो ट्रैफिक रुका हुआ था, सिग्नल बंद था, तो आई गॉट आउट ऑफ माई कार एंड आई वेंट टू टेक अ पिक्चर विद देम, सो दे ऑल गॉट आउट। तो वहाँ पे 10-15 मिनट के लिए ट्रैफिक रुक गया, बिकॉज और बहुत सारे लोगों ने देख लिया एंड दे गॉट आउट। और मैं किसी के साथ पिक्चर नहीं ले पा रहा था, बिकॉज मैं सिर्फ देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट ओके, यू नो, पीपल लाइक यू, यू नो, यू आर पॉपुलर। कोई ऐसा लम्हा जो इतना गमगीन हो कि आज भी आपको ज़िंदगी में गुजर चुका हो मगर उदास कर देता हो? सबसे गमगीन लम्हा जिसको याद करके, कोई जुदाई, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी रिश्ते के हवाले से जो जिसको याद करके आपको आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाता हो? सर दैट्स अगेन माय फादर। आई थिंक आगा साहब, या वो बहुत ही जल्दी चले गए, और तो पूरे पाकिस्तान को ही यार दुख था। जी जी जी। किस मौके पे आगा आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में याद आए? सर जब मैं कराची में स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि यू नो, यू शुड मीट दिस मैन एंड दैट मैन एंड दैट मैन, बिकॉज दे हैव वर्क विद योर फादर। ठीक है, हाँ। और मेरे पास उससे कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे बस काम चाहिए था। और तो उस वक्त मैं उन लोगों से मिला, और किसी ने कोई काम वाम मुझे नहीं दिया। तो एक रात मैं, वो बस एक होता है किसी दिन आपका एक ब्रेक डाउन आना होता है। सो आई वाज ऑल अलोन, और कराची में एक जगह है ख़याबान निशात, वहाँ पे एक बेसमेंट में मैं रहता था। सो वो बाहर एक छोटा पतला सा रोड है जो अपार्टमेंट्स के बीच में से गुजरता है। सो आई सैट देयर फॉर 11 आवर्स जस्ट थिंकिंग। तो उस रात जब भी मैं सोया था, तो मुझे वो बहुत एविडेंटली याद है कि मैंने आउट लाउड बोला अकेले में, that you know कि अगर my father would be alive, it would be a different story altogether. So but then Allah Pak
शायद वही सुन लिया और थिंग्स या सर शायद ऐसा ही है, शायद वो कहीं देख रहे थे और उन्होंने शायद उस वक्त दुआ दी एंड देन अभी वही शहर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गली नहीं है जहाँ से गुजरे और लोग मुड़ के नहीं देखते। तो ये एवरीबडी जितने भी लोग हैं मैं सबको तो बहुत सारे ऐसे भी मिलते होंगे, अरे यार तुम आगा सिकंदर के बेटे हो, मैं मेरी तो बड़ा ताल्लुक था उनसे। बहुत सर, बहुत बहुत दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, कि कोई भी अगर कोई उनको जानता हो और अब देखता है तो वो किससे सुनाता है, वो ऐसे आते थे ऐसे जाते थे, मैंने यूं किया था। कोई ऐसी बात जो अब चूंकि अर्ली चले गए आपके वालिद बहुत, जी बहुत। और उस वक्त आपकी उम्र थी? मैं सर तकरीबन 5 साल का था। 5 बरस के थे। कोई चीज़ जो आपको होता हो कि यार मेरे अब्बू अगर आज जिंदा होते, जब कामयाबी मिली या ज़िंदगी में किसी मौके पे किसी दुख पे, जो आप उनसे कहना चाहते हो कि यार मैं अपने वालिद से कहना चाहता था या कहता, जी तो आप हैं, कैमरा है, यकीनन सुन रहे होंगे कहीं। उनसे अगर मैं आज कुछ कहना चाहूँगा तो यही कहना चाहूँगा कि यू नो आई एम जस्ट लाइक यू एंड आई डू एवरीथिंग एज यू यूज्ड टू डू, और बेटा भी आपका हीरो है, तो wherever you are, I hope that you're happy and I hope that you're proud of me. और अपनी वालदा से उनसे मैं बस इतना कहता हूँ that thank you for being there and for everything that she does. बहुत मुश्किल है सर सिंगल हैंडेडली 3 बच्चों को बहुत बड़ा मुश्किल करना, बहुत मुश्किल। और उन्होंने किया है। मेरे ख्याल में आपकी वालदा के लिए बहुत कोई बात जो कभी न कह पाए हो अपनी से। कुछ नहीं है सर दुनिया में ऐसा, पता ना एक झिझक होती है बात औकात, नहीं कभी वो सर होता है। कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या कहती हैं आपको प्यार से, क्या बुलाती हैं? मेरा घर का नाम सोनू रहा है हमेशा, वो आज वाहिद वही रह गई हैं जो अब सोनू कहती हैं। हाँ या वसीम अंकल सोनू कहते हैं। लास्ट में मार का पड़ी है बीना से कल गट ये बात। आगे ये बताइए, कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ जो अब कुछ भी हो जाए उसकी उम्र गुजर गई, वो अब पूरा नहीं हो सकता? कि एक पॉइंट पे मुझे वो चाहिए था प्ले स्टेशन, हाँ मैं और ये वो यही बड़ा जानना महंगा था। होता था। हाँ। तो व्हेन आई वाज तो कजन्स के पास होता था, हाँ तो मैं थोड़ा वो मुझे आता था फिर, तो मैंने अपनी अम्मा को एक बार इनडायरेक्टली बोला कि यार वो बहुत अच्छा है वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा साढ़े बस बाहर दी गल है, बहुत महंगा है वो। तो मैंने जब बीजे बना था मैं, और तो मेरा जो पहला अच्छा चेक मुझे मिला था उसमें से मैंने सबसे पहले जाके प्ले स्टेशन खरीदा था। फिर मुझे बचपन में बहुत शौक था फिगर्स इकट्ठे, जो स्टैचूज होते हैं रेसलर्स के और सुपर हीरोज के। तो जब भी मैं कराची में मैंने पहला अपना जगह जब सेट की रहने के लिए, तो मैंने वहाँ पे एक सुपर हीरो वॉल बनाया पूरा। तो मुझे लगता है एज का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग लकी होते हैं कि वो बचपन की ख्वाहिशें खुद के पैसों से पूरी कर पाते हैं, एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु वाह, मगर की जरूर बिल्कुल ये अलग बात है, तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। वैसे आपने कहा बचपन में कोई ख्वाहिश अगर अधूरी रह गई है तो बड़े होके पूरे कर लो। आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल, पर कभी इतने हालात थे नहीं, और तो मुझे हमेशा लगता था कि यार मुझे भी कोई ले जाए, उसको भी ले जाता है, उसको भी ले जाता है, मुझे कोई कहीं नहीं लेके जाता, फिर मैं खुद ही ले गया खुद को।